और ये बालाजी आश्रम है वृंदावन में, जहाँ हमने स्टे किया था। तो इसका लिंक मैंने ऊपर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि अंदर से कैसा है और रहने में बहुत सुविधाजनक है। आज हमने प्लान किया निधि वन का। तो आमतौर पे यहाँ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बैटरी रिक्शे का होता है। तो जितना भी कम गाड़ी आप लेके जाएं, जहाँ पार्किंग हो सके वहाँ कर दें, उतना अच्छा है, ट्रैफिक कम होगा और बैटरी रिक्शा की यहाँ के लोगों की आमदनी बनेगी। तो अब पूरी फैसिलिटीज़ है वृंदावन में, कोई कमी नहीं है। आपको एटीएम, बैंक, सारी सुविधाजनक आपको मिल जाएंगी। ये गलियां हैं वृंदावन की और हम अब जा रहे हैं निधि वन की तरफ। तो इस्कॉन रोड पे हमारा आश्रम था, वहाँ से 20 मिनट लगे और 20 रुपये पर सवारी जो है बैटरी रिक्शा ने लिए और निधि वन लाके हमें ड्रॉप किया। फिर निधि वन आके और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी चहल पहल है और अब हम अंदर दर्शन करने के लिए जाएंगे। हेलो कर दे। बहुत ही धार्मिक, सादे, सिंपल लोग होते हैं यहाँ पे। अब हम जैसे ही मंदिर की तरफ आगे जा रहे थे तो हमें कुछ गाइड्स ने अप्रोच किया। तो गाइड यहाँ पे लेते हैं 50 रुपये और आपको पूरा बताते हैं मंदिर के बारे में। अब बहुत अच्छा ऑप्शन है और हमने किया था। कितने रुपए लोगे? आ जाओ। जूते चप्पल। हाँ, आप यहाँ के, आपका नाम क्या है? उमेश शर्मा। ठीक। अब हम चलते हैं मंदिर की तरफ। जूते जोड़ी आप जमा कर सकते हैं और 2 रुपये पर जोड़ी जूते के हिसाब से यहाँ पे लेते हैं। चलो भाई, जूते चप्पल अंदर ठीक है भाई। 2 रुपया जोड़ी लगता है जूते चप्पल। आप ये वीडियो कृपया पूरी देखिए, क्योंकि इसकी नरेशन तो मैंने नाइट में की है जब मैं गया था, लेकिन निधि वन एक्चुअल में दिन में कैसा दिखता है वो वीडियो के एंड में पता चलेगा। और अगर आप पूरा स्किप करके एंड में देखेंगे तो आपको निधि वन के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा, सिर्फ दिखेगा दिन का। इसलिए वीडियो पूरी देखिए और एंड का भी देखिए। थैंक यू। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना इस चैनल को, क्योंकि अभी बहुत वीडियोस आने वाली हैं वृंदावन। समझ लो। रैम 16 बांके बिहारी लाल की, बाके बिहारी लाल की, राधा रानी की जय। जय। देखो सर, पहला हंसना है, यहाँ हंसने से क्रोध नहीं आता। जो कहते हैं वृंदावन में जो हंसे उनका घर बसे, और जो वृंदावन में रोता है वो अपनी निनाक होता है। इस वन का नाम है 3। पहला नाम निधि वन, मधुवन, तुलसी वन। पहले भगवान के समय पे पहले ये तुलसी का जंगल था। रामा और श्यामा होती है तुलसी हमारे तुम्हारे घरों में। इसका नाम है गोपी तुलसी। आज भी 16,108 पेड़ है। ये वृक्ष यहाँ रास करते हैं, तो यहाँ भगवान आते हैं तो पेड़ ये गोपी का रूप लेकर यहाँ कन्हैया जी के साथ में महाराज करते हैं। जो यहाँ रात्रि में रह जाते हैं, अंधे गूंगे बहरे पागल हो जाते हैं, मर जाते हैं। आज भी वन में भगवान आते हैं, रासलीला करते हैं। भगवान के समय के 6 स्थान हैं। पहला बात सभी को हंसना है। कहते हैं हंसने से क्रोध नहीं आता। जो हमारे वृंदावन में हंसे उनका घर बसे, और जो वृंदावन में रोवे वो अपनी नैना खोवे। मुख से जयकारा लगाना है। जयकारा लगाने से कभी मुख पवित्र होता है और हमेशा मन में खुशहाली आती है। कहते हैं वृंदावन में जो हंसे उनका घर बसे।
हंसतो आना, हंसतो घर को जाना। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हंस लो थोड़ा। हाँ 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 हाँ। अच्छा भैया, इस पे हंस सकता हूँ मैं अपने दोस्त पे? इस पे हंस लूँ मैं? हाँ बिल्कुल हंसो। चलो मजाक कर रहे यहाँ जितना हंसोगे उतना ही घर में आनंद रहेगा। हैं। ओके जी। हंसने का जगह है। 16,000 वृक्ष हैं आज भी? हाँ 16,108 पेड़ है, सब वृक्ष गोपी बन जाए। अच्छा, कौन सी प्रजाति के वृक्ष हैं पता है? ये वन तुलसी है, पीलू का पेड़ बोलते हैं हाँ इसको। अच्छा। दिन में तो अलग ही दिखता होगा ये ना? युगल भाव है, राधा कृष्ण जोड़े से है पेड़। सर्च करो माते से। सब पेड़ एक दूसरे में जुड़े हुए मिलेंगे। आराम से धीरे धीरे बताना ठीक है? प्रेम से बोलो राधा रानी की जय। ये है ललिता कुंड। भगवान ने यहाँ रास रचाया, गोपियों को प्यास लगी तो गोपियाँ बोलने लगी, हे कन्हैया हमको जल पिलाओ। ललिता सखी ने आग्रह किया तो भगवान श्री कृष्ण ने ललिता सखी के कहने से यहाँ भगवान ने बांसुरी से कुंड को खोदा, गोपियों को जल पिलाया। कुंड का नाम बोलते हैं ललिता कुंड, दूसरा नाम बोलते हैं बंसी कुंड। ये ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। प्रेम से बोलो ललिता महारानी की। सबसे पहले ललिता सखी ने जल ग्रहण किया तो नाम घास नहीं उगता भी। क्या कह रहे हो? यहाँ पे घास नहीं उगती है? यहाँ मिट्टियों पे कभी घास नहीं उगती है। अच्छा। ये चमत्कार है। हाँ। कहते हैं पूरे वन में आज भी भगवान आते हैं, यहाँ भगवान की चरण पड़ते हैं, वहाँ कभी घास उगती नहीं। अरे वाह, तभी इतना साफ वन है ना? हाँ यहाँ पे कभी पत्तियाँ बाहर जाती नहीं है। हाँ। झाड़ू सेवा करके गड्ढे में भर के रख देते हैं। अच्छा। यहाँ की गोबर मिट्टी से लेके इसको शानी करके हाँ। पेड़ों के अंदर लेप देते हैं। यहाँ की लता पता बाहर नहीं जाती। लता पता को तोड़ते भी नहीं है यहाँ। सब हाँ। भगवान की कृष्ण की गोपियाँ हैं, एक दूसरे से पेड़ लिपटे हुए हैं। अच्छा, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। चलो। ये आप समझ। सारे आ जाओ। हाँ जी। ये है राधा रानी का श्रृंगार घर। यहाँ आज भी भगवान आते हैं, राधा रानी का यहाँ 16 श्रृंगार करते हैं। अच्छा। भगवान का जो पलंग है जिसके ऊपर फूल बिछा देते हैं। हाँ। भगवान के भोग में लड्डू, पान, दंतुन, लोटे में पानी, श्रृंगार का सामान यहाँ रखा जाता है। सुबह 6 बजे मंगला आरती होती है। यहाँ सुबह 6 बजे आप आते हैं तो यहाँ क्या देखते हैं, 7 ताले आपके सामने खोले जाएंगे। यहाँ भगवान की आरती होती है तो लड्डू प्रसाद यहाँ आधा मिलता है, पान चबाया मिलता है, लोटे में पानी गाया मिलता है, श्रृंगार का सामान फैला मिलता है। सेज बिहारी जी का यहाँ कबाब मिलता है। तो आज भी यहाँ भगवान आते हैं, राधा रानी का यहाँ 16 श्रृंगार करते हैं। तो यहाँ आज भी ठाकुर जी का जो श्रृंगार होता है वो यहाँ बिखरा हुआ मिलता है। तो यहाँ चमत्कार को ही नमस्कार है। आज भी यहाँ भगवान आते हैं, इस जगह पे भगवान राधा रानी का श्रृंगार करते हैं। प्रेम से बोलो राधा कृष्ण की जय। चलो थोड़ा ताली बजा के राधे राधे। जय राधे राधे। की जय। जय। जो वक्त निकाल आए वो आगे आ जाए, जो नहीं आ पाए उनके लिए सेवाएं क्यों नहीं है? अपने अपने नामों से अरदास लगवा ले। घर में बहू बेटी बेटा किसी के नाम की अरदास करवा सकते हैं। नाम बताओ, नाम अरदास करवाओगे? राधे 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 राधे, जोर से बोलो राधे राधे। राधे राधे राधे, आराम से बोला
सात तालों के भीतर भी श्रृंगार किया हुआ मिलता है। रात्रि का उतरा बिखरा श्रृंगार पड़ा है, चल भी जाएगा, चला हुआ रात्रि का मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते रहो भैया। और जिसकी मैरिड हो गई, शादी हो गई, वो अपनी राधा रानी। अच्छा, पहले मुझे यहाँ से खुला होता था। 2019 में ये पहले खुला होता था, 2019 में बंद कर दिया इसे। जब मैं देव के साथ आया था खुला हुआ था। अच्छा, नीचे से हो गई नीचे से। जितने भी घर मकान बने हुए खिड़की पर्दे वगैरह बना देते हैं। आराम से भैया। ये समाधि देखो, जिन्होंने यहाँ चोरी छुपे यहाँ बैठ गए हैं हाँ लीला देखने के लिए, हाँ। वो उन लोगों की समाधि है। अच्छा अंधे गुंगे बहरे पागल हो जाते, मर जाते हैं यहाँ सुबह, किसी को बताने लायक नहीं है। अच्छा, और भी समाधि है आगे। कितने बजे जो बाहर झाड़ू मार रहे हैं वो भी जल्दी आ जाएंगे बाहर। और क्या, कितने बजे क्लोज हो जाता है? ये मंदिर 7:30 बजे बंद होता है, पूरे दिन खुला रहता है ना ये। ये तो सुनो भैया, एक मिनट प्रेम से बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। ये है राधा रानी, यहाँ है भगवान श्री कृष्ण रासलीला करते हैं, यहाँ रास चबूतरा है। यहाँ भगवान 16 या 108 गोपी थी भगवान की। गोपियाँ बोलने लगी, प्रभु हमने आपको पति माना, हमारी कामना पूर्ण कैसे करोगे? भगवान ने कहा, हे गोपी सब अपनी आंखें बंद करो, सबकी कामना पूर्ण करो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 16 या 108 रूप बनाकर भगवान ने रास रचाया। कैलाश को छोड़कर भगवान भोलेनाथ आए, गोपियों ने दर्शन करने नहीं दिए। कहने लगी, सुनो शिव, आपके रूप को देखकर सारी गोपी डर जाएंगी, महाराज नहीं होगा। भगवान के यमुना नदी, यमुना मैया प्रकट हुई, शिव जी को गोपी बनाया, साड़ी बिछवा कंगन पाजे पहनाया, वृक्ष की गोपी बने, गोपी बन के कन्हैया जी के साथ में महाराज किए। रास करते करते जब उनका घूंघट नीचे खिसक गया तो भोलेनाथ का नाम पड़ा गोपेश्वर महादेव। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने दूसरा लीला किया, कालीनाथ को नाथ के मेन मंदिर में विश्राम किया। कृष्ण जी बोले, माँ मुझको भात खाना है। मैया बोलती है, भात यहाँ नहीं होता, भात होता है जगन्नाथ जी में। छोटी बहन सुभद्रा बड़े भाई बलराम को लेकर 4 धाम गए, जगन्नाथ जी, बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वर। कहते हैं कलयुग में कोई 4 धाम माता पिता को लेके नहीं जा सके। श्री वृंदावन बिहारी दाऊ जी महाराज का दर्शन करते हैं, माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, अपने माता पिता परिवार का नाम लिखा के उनको, उनके परिवार को 4 धाम यात्रा का फल मिलता है। कहते हैं जगन्नाथ जी में भात का भोग, बद्रीनाथ में चने की दाल का भोग, द्वारका में ठो लड्डू मेवा का भोग, और वृक्ष के अंदर भगवान को माखन मिश्री का भोग लगता है। वहीं का प्रसाद मिलता है 56 भोग का माखन मिश्री का, निधिवन की मनोकामना की तुलसी की माला और भगवान का वस्त्र। कोई कामना हो, हारी बीमारी, बिजनेस व्यापार, किसी को गोपाल की कामना हो, तो जो तुलसी की माला मिलती है मनोकामना की माला का 5 दाना निकाल के ताबीज में बंद करके गले में हाथ में धारण करते हैं। जैसा भी कामना बोल के जाते हैं, 11 महीने के अंदर बिहारी जी कामना पूरी करते हैं। वृंदावन में 6000 मंदिर हैं पूरे वृंदावन में। यहाँ लाखों का चेंज लेके आओ, मंदिर भिखारी खत्म नहीं होगा, आपका पैसा खत्म होगा। 5.5 या मंदिर के बीच में एक जगह भोग है, बाकी मंदिर हाथ जोड़ के दर्शन करते हैं। वहाँ आप जो भोग लगाते हैं भगवान नहीं खाते, माँ से 10 या जीवात्मा का पालन। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। असलो थोड़ा वंशी चोरी राधा रानी। प्रेम से बोलो बंसी चोर राधा रानी की जय। कृष्ण हमारा माखन चोर, यहाँ राधा रानी बंसी चोर। कन्हैया जी जब द्वारका को जाने को रहे, ललिता विशाखा भगवान का मुकुट बंसी चोरी करके यहाँ राधा रानी को कृष्ण बनाया। भगवान से कहने लगे, भगवान राधा रानी से कि राधे तू मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, और जन्म जन्म मुझे दीजिए श्री वृंदावन को वास। यहाँ गोपिका बोली कि प्रभु आप जा रहे हो, आपका प्रिय वृंदावन धाम, इसको छोड़ के नहीं जाइए। भगवान ने क्या कहा, भले ही मैं कही रहूँ मेरा प्रिय वृंदावन धाम, इसको मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो यहाँ आज भी भगवान रात्रि में आते हैं, पेड़ सारी गोपी बन जाते हैं, महाराज होता है। कहते हैं चमत्कार को ही नमस्कार। कहते हैं आप लोग नहीं आए, बिहारी जी खींच के लेके आए किसी कमी को पूर्ण करने के लिए। भगवान उसी का खाता है जिसके अंदर प्रेम भाव भक्ति होता है, लेकिन खिलाने का भाव होना चाहिए। अहंकारी दुर्योधन का मेवा नहीं खाया, वो तो राजा था, उसके पास क्या कमी। विदुर के घर में बाजी खाई, भगवान उसी का खाते हैं जिसके अंदर प्रेम भाव भक्ति। सुदामा जी ने भगवान के चने चोरी से खाई, कपट किया, झूठ बोला, भगवान ने अपने मित्र को नहीं छोड़ा, 12 साल के लिए भिखारी बना दिया।
उनकी पत्नी सुशीला 3 घरों से भीख मांगकर चावल लेके आई। 2 मुट्ठी चावल खाया, तीसरा मुट्ठी चावल खाने गए, रुक्मणी ने हाथ रोक दिया। तो रुक्मणी जी के कलयुग में पूजा नहीं होती, यहाँ राधा रानी कृष्ण की पूजा होती है। बोलते हैं राधा कृष्ण सीता राम लक्ष्मी नारायण, तो भगवान उसी का माखन खाते हैं जिसके हृदय में प्रेम महाभक्ति हो। बीच में राधा रानी है जो बंसी बजा रही है, ललिता है विशाखा। प्रेम से बोलो बंसी चौक राधा रानी की जय हो। यही बंसी बांकी बिहारी के हाथ में चली जाती है शरद पूर्णिमा के दिन, और दिन यहाँ राधा रानी बंसी बजाती है। प्रेम से बोलो बंसी चौक राधा रानी की जय। बोलो हे बिहारी जी, हे बिहारी जी, आपके धाम आए, आपके धाम आए, हमारी निधिवन की यात्रा राजी खुशी से पूरी करना चरणों की भक्ति देना वृंदावन धाम बार बार बुलाना फिर दर्शन देना। बजा के हंसो एक बार। हाँ। तो कुछ दिन में ऐसा दिखता है निधि वन। गोपी तुलसियों के 16,000 वृक्ष हैं ये। गुरु हरिदास जी ने इसको सेटअप किया था और पूजा अर्चना करी थी, तब कृष्णा जी आए थे। और हर शाम को यहाँ पे गोपियों के संग रासलीला होती है। और कहा जाता है यहाँ पे शाम के बाद कोई भी इस भव्य नज़ारे को नहीं देखता, और जो आसपास रहते हैं वो भी अपनी खिड़कियाँ बंद कर लेते हैं। ये वन ही कुछ ऐसा है, बहुत ही ये मस्ट विजिट प्लेस है। आप जरूर निधि वन आइए जब भी वृंदावन आए। जय श्री राधे। नहीं, अभी वृंदावन के दर्शन अधूरे हैं। अभी इस्कॉन, प्रेम मंदिर, यमुना घाट आपको देखना है, और इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।